कहानी मच्छर इंसानों को क्यों काटते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में चारों तरफ हरे भरे पेड़, खेत और एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के पास एक दलदल में मच्छरों का एक बड़ा परिवार रहता था। उसी परिवार में एक छोटा सा मच्छर था जिसका नाम मोनू था। मोनू बहुत जिज्ञासु था। वह हर बात के पीछे का कारण जानना चाहता था। एक दिन मोनू अपनी माँ के पास उड़कर आया और बोला, माँ, हम इंसानों को क्यों काटते हैं? क्या हमें ऐसा करना जरूरी है? मोनू की माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है। अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो समझ जाओगे कि मच्छर इंसानों को क्यों काटते हैं। मोनू आराम से बैठ गया और उसकी माँ कहानी सुनाने लगी। बहुत पुराने समय की बात। उस समय धरती पर इंसान और छोटे छोटे जीव बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। जंगलों में शांति थी और सभी जीव खुशी खुशी रहते थे। उसी समय मच्छरों के राजा का नाम था भिन-भिन राजा। वह अपने राज्य के सभी मच्छरों का बहुत ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। मच्छरों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था। वे फूलों का रस पीते थे, लेकिन कई बार वह भी कम पड़ जाता था। एक दिन भिन-भिन राजा ने सभा बुलाई। राजा ने कहा, हमारे राज्य में भोजन की कमी हो रही है। अगर हमने कोई उपाय नहीं खोजा तो हम भूखे रह जाएंगे। सभी मच्छर सोच में पड़ गए, लेकिन किसी के पास कोई अच्छा उपाय नहीं था। तभी सभा में बैठे एक बूढ़े मच्छर ने धीरे से कहा, राजा जी, मैंने सुना है कि इंसानों के शरीर में लाल रंग का खून होता है जिसमें बहुत ताकत होती है। अगर हम थोड़ा सा खून पी लें तो हमें ऊर्जा मिल सकती है। यह सुनकर सभी मच्छर चौंक गए। किसी ने पहले ऐसा करने के बारे में सोचा भी नहीं था। राजा ने चिंतित होकर कहा, लेकिन इंसान हमारे दोस्त हैं। क्या उन्हें नुकसान पहुंचाना सही होगा? सभा में कुछ मच्छरों ने कहा, अगर हम बहुत थोड़ा सा खून लें और उन्हें ज्यादा नुकसान न पहुंचाएं, तो शायद यह ठीक होगा। काफी सोच विचार के बाद राजा ने अनुमति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी, हम किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सिर्फ उतना ही खून लेंगे जितना हमें जीवित रहने के लिए चाहिए। पहली बार इंसानों के पास। कुछ बहादुर मच्छर पहली बार इंसानों के पास गए। वे धीरे धीरे उड़ते हुए एक आदमी के पास पहुंचे और हल्का सा काटकर थोड़ा सा खून पी लिया। लेकिन अचानक उस आदमी को बहुत खुजली होने लगी। उसने गुस्से में हाथ से जोर का थप्पड़ मारा। धप! कुछ मच्छर वहीं मारे गए। बाकी मच्छर डरकर तुरंत अपने राजा के पास लौट आए। उन्होंने घबराकर कहा, राजा जी, इंसान हमें मार देते हैं। यह बहुत खतरनाक है। राजा ने थोड़ी देर सोचा और बोला, अगर हमें जीना है तो हमें सावधान रहना होगा। अब से हम रात में जाएंगे जब इंसान सो रहे होंगे। तब से मच्छर रात में काटते हैं। उस दिन के बाद से मच्छर ज्यादातर रात के समय इंसानों के पास जाने लगे। धीरे धीरे यह आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई। मच्छरों के बच्चों को भी यही सिखाया जाने लगा कि इंसानों के खून से उन्हें ताकत मिलती है। मोनू को सच्चाई पता चली। मोनू ध्यान से कहानी सुन रहा था। उसने फिर पूछा, माँ, क्या सच में सभी मच्छर इंसानों का खून पीते हैं? माँ ने प्यार से समझाया, नहीं बेटा, सभी मच्छर नहीं। सिर्फ मादा मच्छर ही खून पीती है, क्योंकि उसे अपने अंडे बनाने के लिए ताकत चाहिए होती है। नर मच्छर तो फूलों का रस ही पीते हैं।
यह सुनकर मोनू को बहुत आश्चर्य हुआ। उसे समझ आ गया कि हर जीव अपने तरीके से जीने की कोशिश करता है। माँ ने अंत में कहा, हमें भी हमेशा सावधान रहना चाहिए और किसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उस दिन के बाद मोनू बड़ा होकर एक समझदार मच्छर बना। वह हमेशा अपने दोस्तों से कहता था, किसी को ज्यादा नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि हर जीव इस धरती पर जीने का हक रखता है।